नमस्कार साथियों, देव पाठशाला दौसा में आप सभी का स्वागत है। मैं लखन सिंह गुर्जर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। साथियों, यहां पर मैं आरआरबी रेलवे ग्रुप डी के सिलेबस की बात करने वाला हूं। आरआरबी रेलवे ग्रुप डी के सिलेबस को लेकर के मैं यहां पर आया हूं। और साथियों, रेलवे ग्रुप डी का जो सिलेबस है वह एग्ज़ाम पैटर्न है, वो चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। बाकी लोग डाल रहे हैं कि चेंज हो गया है, लेकिन हम आज बात करेंगे वो चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। देखिए साथियों, अभी तो मैं आपसे बात करूँ रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम पैटर्न सिलेबस की 2022-23 के आधार पर ये सिलेबस हम बता रहे हैं। ठीक है, न्यू अपडेट सिलेबस के अभी तक कोई अपडेट नहीं है। कोई भी चैनल वाले आपसे कोचिंग वाले कहें कि सर अपडेट हो चुका है, न्यू सिलेबस चेंज हो चुका है, तो अभी तक कोई अपडेट नहीं हुआ है। फालतू की बकवास में आप ना आए। ठीक है, तो आरआरबी जो रेलवे ग्रुप डी है उसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न सिलेबस की हम बात करेंगे, पिछले सिलेबस के आधारित आपको तैयारी करनी है। हालांकि मैं दावा कर सकता हूँ कि 100% आपका सिलेबस कभी भी चेंज नहीं होगा। एक दो टॉपिक जुड़ सकते हैं भाई, टॉपिक जुड़ सकते हैं, लेकिन घटेगा नहीं इसमें से। ठीक है, एक दो टॉपिक हटा भी सकता है और एक दो नया जोड़ सकते हैं, बल्कि और कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, तो साथ ही रेलवे ग्रुप डी जो एग्ज़ाम पैटर्न सिलेबस है उसकी हम बात करने वाला है। तो चलिए साथियों, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप क्लास को लाइक करिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए सेक्शन में ना, और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। ठीक है साथियों, यहाँ पर मैं बात करूँ आरआरबी रेलवे ग्रुप डी के सिलेबस की। देखिए, शायद आपको इंग्लिश में समझना है। ठीक है, देखिए साथियों, आरआरबी रेलवे जो ग्रुप डी है उसका ये सिलेबस है। ठीक है साथियों, अब साथियों इसमें सबसे पहले देखो, हम आगे हिंदी में बताएंगे, आपको टेंशन ना लें। सबसे पहले तो आपके यहाँ पर मैथ आ रही है। ठीक है, अब मैथ में है जो नंबर सिस्टम है ना, डेसिमल, एलसीएम, एससीएम, बोर्ड मास, और ये टॉपिक आ रहे हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड टाइम, समय कार्य दूरी मतलब, है ना। तो ये सारे कैलेंडर, घड़ी, ये रीजनिंग के टॉपिक है। ठीक है, अब रीजनिंग के टॉपिक भी इसमें आने वाले। ठीक है, यह आपका रीजनिंग है। ठीक है, अगर कोई भाई इंग्लिश में सिलेबस चॉइस करना चाहता है तो उनके लिए भी ये बेहतरीन है, और हिंदी में तो हमारे लिए है। अब देखिए, यहाँ से साथियों कोडिंग एंड डिकोडिंग आ गया, रिलेशनशिप्स आ गया, है ना, जंपिंग आ गया, क्लासिफिकेशन आ गया। ठीक है, सोमेनिन्स आ गया, एंटोनिम्स आ गया, है ना। तो डायरेक्ट एनालिटिकल रीजनिंग आ गए। तो ये सारे टॉपिक रीजनिंग के। इसके बाद में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कल्चर, इकोनॉमिक्स, इम्पोर्टेंट डेट्स, स्पोर्ट्स, पॉलिटिकल और कैरियर। ठीक है, ये सब्जेक्ट आरआरबी रेलवे ग्रुप में। आप देखिए, आपको मैं हमारे सिलेबस की बात करते हैं। हमारे मतलब की चीज़ें की अब हम बात करेंगे। साथ ही हमारे मतलब की चीज़ें की हम बात करेंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर आधारित आपकी परीक्षा होगी। जो आपके 4 ऑप्शन होंगे, कंप्यूटर आधारित आपका जो बोले तो पेपर होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन में से एक पे टिक लगाना है, और मार्कशीट बजाय ओएमआर शीट की बजाय बहुत अच्छा है। अब देखिए, मैं आपको ओएमआर शीट और इसमें फ़र्क बताता हूँ साथियों। एक तो हम करेंगे ओएमआर की और एक हम करेंगे कंप्यूटर की। ओएमआर शीट में साथियों 4 ऑप्शन आते हैं। ये 4 हो गए। कंप्यूटर में भी 4 आते हैं, 4 हो गए, है ना। अब हम क्या करेंगे, ओएमआर शीट में मान लीजिए हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हमने ऑप्शन नंबर बी है, लग रहा है कि ऑप्शन बी सही है, तो हमने बी को काला कर दिया।
बी का गोला काला कर दिया पूरा, मान लीजिए। फिर साथियों हमने ऑप्शन, अब हमको वापस डाउट लगा कि यार इसमें ऑप्शन ए सही था या डी सही था। हमने मान लीजिए हमको बाद में लगा कि यार इसमें ऑप्शन डी सही होना चाहिए। तो अगर हम डी को भी काला कर दिए तो साथियों हमारा सवाल गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? और हमारे पर आधारित हम एक को गोला काला कर सकते हैं, या तो हम बी को करें और फिर या हम डी को करें। अगर दोनों को एक साथ कर दिया तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो OMR शीट में इस तरीके से फंस जाते हैं। लेकिन कंप्यूटर पे होगा क्या होता है, वही ऑप्शन आपने बी को किया, ठीक है, क्लियर है। लेकिन आपको लगता है कि इसका ऑप्शन डी सही है, तो आप बी से हटा दीजिए और डी को काला कर दीजिए। वहाँ से तुरंत जैसे डी पे क्लिक करोगे तो डी पे काला हो जाएगा, बी पे क्लिक करोगे तो बी पे काला हो जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या किया, सारे क्वेश्चनों को करने के बाद नीचे एक सबमिट का ऑप्शन आता है। अगर वो सबमिट कर दिया ना तो आपका कोई भी चेंजेज नहीं होगा कंप्यूटर में। उससे पहले आप कितने भी क्वेश्चन करो, आपके 100 क्वेश्चन है, 100 के आंसर आप चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि OMR शीट में 100 क्वेश्चन है तो 100 कर दिए तो उनका आंसर आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर पर चेंज कर सकते हैं। तो कंप्यूटर पर यह अच्छा है। अब देखिए, कंप्यूटर पर आधारित ये आपकी परीक्षा होगी। और बता दूं मैं, देखिए सभी योग्य उम्मीदवारों को RRB की वेबसाइट से डाउनलोड की गई थी। ये सिलेबस हमने RRB की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है sarkariexam.com के ज़रिए। और इस एक और पत्र के अनुसार कंप्यूटर पर आधारित आपका पेपर लेना होगा। इक्वल डाउनलोड जो आपका कॉल लेटर है वो कंप्यूटर पर ही डाउनलोड हो जाएगा। किसी मित्र पर जाकर आप निकला लेना, जब भी इसका कॉल लेटर आएगा तब हम बता देंगे। साथियों कुल 20 मिनट का समय मिलेगा आपको और 100 नंबर का ये पेपर होगा। वर्गों की के न्यूनतम प्रतिशत मात्रता 40%, पिछड़ा वर्ग 30%, दिव्यांग व्यक्ति के लिए रिक्त दिव्यांग व्यक्ति उपलब्ध न होने की स्थिति में दिव्यांग के लिए खाली रहेगा। ये साफ है। प्रश्नों का तरीका तथा पाठ्यक्रम। अब आपके सिलेबस में क्या क्या आएगा, क्या आना अच्छा है सिलेबस में। देखो, वस्तुतः इस प्रकार के बहु विकल्पों के साथ प्रश्न तथा इनमें निम्नलिखित विषयों से संबंधित प्रश्न जैसे गणित, संख्या पद्धति, बोर्ड मास, दशमलव, भिन्न, लघुत्तम, समावर्तम, LCM, महत्तम, समावर्तक, समय और कार्य, समय और दूरी, समय, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ये ध्यान रखना। साधारण और चक्रवर्ती ब्याज, लाभ हानि, लॉस एंड प्रॉफिट, बीजीय गणित, आयु है ना की गणना, कैलेंडर और घड़ी, ये रीजनिंग का टॉपिक है। नल और टंकी आदि, ठीक है। सामान्य बुनियादी और तर्क शक्ति, रीजनिंग में जैसे अनुरूपता, वर्गीकरण अनुसार, श्रृंखला, कोडिंग डिकोडिंग, गणितीय सक्रिय, निर्वाचन, पर्याप्त, निष्कर्ष, निर्णय, समानताएं, विश्लेषण, तर्क शक्ति। ये विज्ञान का साथियों तीनों विज्ञान आएंगे आपकी। केमिस्ट्री आएगा आपके, और भौतिक विज्ञान आएगा, जीव विज्ञान आएगा, तीनों आपकी आएंगी। लेकिन अभी तक मैंने जो सिलेबस की बात की साथियों, एक रीजनिंग के अलावा 10th लेवल का सिलेबस नहीं दिखा आपको, दिखा है। तो मेरे साथियों 10th लेवल का ही सिलेबस आएगा। कोई 1-2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपके अलग है। अब देखिए, मैं बात करूँ सामायिक पर, सामाजिक विज्ञान, प्रौद्योगिकी, खेलकूद, संस्कृत, विशेष भक्ति, जैसे जो करंट अफेयर है उस पर जागरूकता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, खेलकूद, सांस्कृतिक और विशेष भक्ति के बारे में आएगा।
आगे देखिए, शारीरिक दक्षता परीक्षा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में मेरिट के आधार पर उम्मीदवारों को दक्षता के लिए रिक्तों के 2 गुना बुलाया जाएगा। अब आपको 2 गुना वहाँ बुलाया जाएगा पास करके, 2 गुना। अब आपको क्या होगा, 35 किलोग्राम तो आपका वजन होना चाहिए, ध्यान से सुन लेना। 35 किलोग्राम तो वजन को उठाकर 2 मिनट में 35 किलोग्राम वजन को उठाकर 2 मिनट में एक अवसर में वजन को नीचे गिराए बिना 100 मीटर तक ले जाना है। यानी वजन नहीं है ये 35 किलोग्राम वजन है, उसको उठाकर 2 मिनट में एक अवसर पर 100 मिनट तक आपको चलना है। 100 मीटर की दूरी को 4 मिनट 15 सेकंड में तथा अवसर दौड़ना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें आपके लिए हैं और महिलाओं के लिए भी है। पुरुषों के लिए 1000 मीटर की दूरी को 4 मिनट 15 सेकंड में कर सकती हैं, बल्कि महिलाओं को वही दूरी दे रखी है और 5 मिनट 40 सेकंड में। महिला क्या बात दौड़ेगा, पुरुष ज़्यादा थोड़ी दौड़ते हैं, धावक होते हैं पुरुष, इसलिए पुरुषों को कम दे रखी है। ठीक है, तो साथ ही ये सिलेबस था जो हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्लासें आपके सामने कल आएंगी और इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।